सो है भाइयों, क्या तुम लोग एनिमे देखते हो? और एनिमे नहीं देखते तो क्या तुम मार्शल आर्ट करते हो? जैसे कुछ भी जूडो, कराटे, बॉक्सिंग वगैरह, या एनिमे भी कोई मार्शल आर्ट का देखा है तुमने आज तक? अगर हाँ तो तुमने सोचा होगा कभी ना कभी कि यार ये वाले मूव मैं ट्राई करके देखता हूँ। और तुमने बचपन में रोड सड़क में, अगर तुम बहुत पुराने एनिमे फैन हो तो तुमने कामे हमें हाँ तो करके देखा ही होगा एक बार रोड पे। बट यू नो वेल, वो सब नहीं हो सकते रियल लाइफ में। बट क्या तुम्हें पता है कि कुछ ऐसे भी एनिमे मूव्स हैं जो रियल लाइफ में इस्तेमाल हो सकते हैं? तो नंबर 2 पे आता है एक और फेमस एनिमे का मूव जिसका नाम है बाकी, और इसी कैरेक्टर का नाम भी बाकी ही है, मेन कैरेक्टर। और ये इस मूव का नाम है आरएनसी, रेयर नेक्ड चोक। और ये बहुत ही ये ग्रैपलिंग बेस्ड मूव है जिसके अंदर तुम अपने अपोनेंट का बैक लेके उसके जो है सांसों की नली है उसे रोकते हो एक चोक लगा के, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है बेसिकली, और सांस रोक देता है और जान निकाल देता है अपने अपोनेंट की। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है द गोट ऑफ मार्शल आर्ट्स, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो द ओजी हाजिमिनो इप्पो से इप्पो का डेम्सी रोल। ओ भाई साहब, क्या ये मूव था जब इप्पो कुन अपने ऐसे दोनों हाथ करके और ऐसे ऐसे जो रोल करते थे भाई साहब, और क्या गुद्दी नापते थे अपने अपोनेंट की। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अपने इप्पो भाई दोनों हाथ क्लोज लाते हैं और झुकते हैं और एक रोलिंग मोशन से पावर जनरेट करके हुक्स की बारिश करते हैं अपने ओपोनेंट्स में। और भाई साहब ऐसे काफी सारे बॉक्सर हैं, और द मोस्ट फेमस बॉक्सर अलाइव, अलाइव, हाँ अलाइव, माइक टाइसन ने का ये ओजी मूव था। और ये उसे बहुत ट्राई करते थे क्योंकि ये छोटे लोग जैसे कि मैं, छोटे हाइट के लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और द नंबर 3 पे आता है द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड मूव तो नहीं कहूंगा बट एक फॉर्म कहूंगा जिसे कहते हैं ताइजुत्सु। और ताइजुत्सु भाई लोग बहुत ही मोस्ट एफिशिएंट मार्शल आर्ट है जिसका जो आता है एनिमे नरूटो से। वेर ओरिजिन इसका ओरिजिनली नरूटो से हुआ था, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ क्योंकि नरूटो फेमस है और ताइजुत्सु उसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भाई साहब क्या उसके अंदर नीज होते हैं, किक्स होते हैं, पंचेस होती है, डिफेंस होता है, बहुत कुछ होता है जिसको टेक्निकली तुम एमएमए कह सकते हो। और जिसको एमएमए नहीं पता वो भाई साहब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जो ताइजुत्सु जैसे ही होता है बट नॉट ए निंजा टाइप। और वैसे ताइजुत्सु में भी मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने नरूटो देखी है, वैसे बहुत पहले देखी थी, मैं तो भूल गया, तो आई डोंट थिंक सो उसके अंदर चाकरा वगैरह का इस्तेमाल होता है। उसके अंदर प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में सही कर देना, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है केंगन अशुरा। और भाई साहब ये भी क्या मस्त एनिमे थी, और इसका एनिमेशन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमेशन है जो भी मैंने एनिमे देखा है। और भाई साहब इसके अंदर मेरा फेवरेट मूव था भाई साहब जब वो गिल्टिन चोक मारता है भाई साहब अपने ओपोनेंट को। मैंने क्लिप देखी है, मैंने वो पूरी एनिमे नहीं देखी, आई विल बी ऑनेस्ट। बट भाई साहब जो मैंने क्लिप देखी थी, और जो केंगन अशुरा में जो गिल्टिन चोक होता है, जो भी अपने ओपोनेंट को मारता है, मजा आता है, मतलब प्योर एड्रेनलिन रश वाला वो मोमेंट होता है भाई साहब। तो नंबर 5 पे आता है एक और मार्शल आर्ट्स बेस्ड एनिमे जिसका नाम है गॉड ऑफ हाई स्कूल। और ये मेरे स्टार्टिंग के डेज में मैंने देखा था, और ये अर्ली डेज, मतलब जब मैंने एनिमे देखना शुरू किया था नया नया म्यूज एशिया चैनल पे, तब मैंने इसे देखा था। और भाई साहब इसको देख के जो मुझे मजा आया था ना, और जो इसको देख के मैंने चीजें अपने टूर्नामेंट जो मैं खेलने जाता हूँ मार्शल आर्ट्स के, उसके अंदर जो मैंने ट्राई किया था ना, और जितना बुरा मैं पिटा था भाई, मजा आ गया था। बट इसके अंदर एक सीन होता है जिसके अंदर एक डबल लेग टेक डाउन भी करता है एक अपोनेंट को, एक बंदा अपने अपोनेंट को, सॉरी फॉर द लॉन्ग लाइन। तो ये भी एक बेस्ट मोमेंट था, और देखा देखा जा सकता है कि जैसे एनिमे से क्या इंस्पायर्ड होके, या फिर मार्शल आर्ट्स से इंस्पायर्ड होके एनिमे के अंदर एडेप्टेशन होती है मार्शल आर्ट्स की। और नंबर 6 पे आता है, और ये टीनेजर्स के साथ में बहुत ही फेमस एनिमे होगा, और इसका नाम है टोक्यो रिवेंजर्स। और भाई साहब इसके अंदर जो रियल लाइफ मूव जो तुम असली में इस्तेमाल कर सकते हो वो है माइकी कुन का उड़ता हुआ टांग का वार। बट उसके अंदर होता क्या है, माइकी कुन अपने पैर को ऐसे एक्सटेंड करते हैं जो कि देख सकते हो तुम, बहुत ही मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पा रहा। बैक टू द टॉपिक। और भाई साहब क्या कूल मूव लगता था भाई, मैंने तो बहुत ट्राई किया है, करके देखूं एक बार। बेस की, हाँ नहीं हुआ।
है, बॉक्सिंग नहीं करनी। वेल टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर तो भाई साहब एक बंदा पता नहीं 150 कितने लोगों को मार देता है, बट ये मूव एक बंदे के लिए बहुत काफी रहेगा। अगर तुम टाइकोंडो करते हो तो जाके टाइकोंडो कर, अगर माइकी कुन की तरह बनना है। तो गैस आज के लिए इतना ही। अगर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।